Good afternoon, all of you. Today we are taking the class for data structure. So first, what we want to know, what is data structure? So there are two types of data structure. There are two types of data structure. The first one is primitive data structure. The second one is non-primitive data structure. We divide the data structure in two types. What are the types? Primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structure, again, three types: integer, character, and real. तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? आपके तीन प्रकार के। क्या क्या हो गया? इंटीजर, कैरेक्टर और रियल। तो इंटीजर क्या होता है? जैसे हमने कोई संख्या लिखा, 2 है, 4 है, 3 है ना? ये क्या होता है? इंटीजर। ठीक है। अगर बात करें हम रियल की, तो जिन संख्याओं में दशमलव होता है वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। अगला क्या है हमारा? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कि आप एक लेटर लिखा हमने, कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन लिखते हैं हमेशा, ये क्या कहलाता है? आपका कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर भी क्या है? दो तरह के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। क्या क्या? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो क्या क्या हो गए नॉन प्रिमिटिव टाइप्स? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो आप लोग की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें डाटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, और उनकी डिफिनीशन क्या होती है। तो पहला क्या हो गया हमारा? प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव। तो आपके जो सिलेबस में है, कोर्स में पूछता है, वो किसके बारे में पूछता है? जनरली सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। अब जो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है वो भी दो तरह के होते हैं ना। क्या क्या हो गया? जैसे सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में हो गया आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। दूसरा क्या है? नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं। क्या क्या? ट्री और ग्राफ। तो सिंपल में क्या क्या आ गया आपका? जैसे स्टैक, क्यू, और थर्ड क्या हो गया? लिंक लिस्ट। ठीक है। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे? स्टैक, देन क्यू, देन लिंक लिस्ट। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं। क्या क्या हो गया आपका? ट्री और ग्राफ। ठीक है। तो पूरा इंटायर आप डाटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में पूरा इंटायर यही जो लिखा है आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या? स्टैक क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ट्री क्या है और ग्राफ क्या है। तो हम आइए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमने तीन तरह के बताया। क्या क्या? स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। एक और होता है क्या? एरे। तो क्या हो जाएगा? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या हमारा? स्टैक। ठीक है। तो स्टैक का एग्जांपल आपने किसी की शादी में देखा होगा, जब बफर सिस्टम होता है उसमें प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी होती। ठीक है। वो किसका एग्जांपल आपका? स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसमें एक सिरे से आइटम डाले जाते हैं, दूसरे सिरे से आइटम निकाले जाते हैं। जहां से आइटम डाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुश। और जहां से आइटम निकाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉप। ठीक है। स्टैक एक तरह का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। क्या क्या? पुश और पॉप। स्टैक में आइटम को डालना क्या कहलाएगा? पुश। स्टैक से आइटम निकालना क्या कहलाएगा? पॉप। और जो भी आइटम डाले या निकाले जाते हैं, हम चूंकि स्टैक
एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो जो भी आइटम डाले जाएंगे और स्टैक से निकाले जाएंगे वो कहां से डाले निकाले जाते हैं? टॉप से। तो क्या बोलते हैं अपन? ये क्या कहलाएगा आपका? टॉप। ठीक है, तो दो तरह के ऑपरेशन हुए आपके स्टैक में, क्या क्या? पुश और पॉप। तो स्टैक में आइटम डालना क्या कहलाएगा? पुश। स्टैक से आइटम क्या निकालना क्या कहलाएगा? पॉप। और जो भी आइटम डाले जाएंगे निकाले जाएंगे वो कहां से? जो भी आइटम स्टैक में हम डालेंगे या स्टैक से बाहर निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे या डालेंगे? टॉप से। कहां से डालेंगे? टॉप से। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमने 3 आइटम्स डाले इस स्टैक में। लोकेशन है आपकी 0 1 2। ठीक है, इस स्टैक की साइज क्या थी? 3। लोकेशन क्या क्या हो गई? 0 1 2। तो अगर हमने स्टैक में 3 आइटम डाल दिए A B C, ये अभी क्या स्टैक आपका भर गया। ठीक है, एक बहुत अच्छा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैक को लिफो डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लिफो? लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आइए हम समझते हैं कि स्टैक को लिफो डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, ये आपका स्टैक है और इस स्टैक में 3 आइटम डाले गए हैं। क्या क्या आइटम डाले गए हैं? A B और C। ठीक है, अब ये आइटम्स डालने के बाद हमारा स्टैक क्या है? पूरा भर गया है। ठीक है, ये 3 आइटम डालने के बाद स्टैक क्या पूरा भर गया है। अब नया आइटम डालना है, इसको हम यहां देख लेते हैं। क्लियर नहीं आ रही पिक्चर? ये आपका स्टैक है, स्टैक में आइटम डालने को क्या बोलते हैं हम? पुश। और आइटम निकालने को क्या बोलते हैं? पॉप। इस स्टैक में आपके 3 लोकेशन थी। ये आपका स्टैक है, इस स्टैक में 3 लोकेशन है 1 2 3। ये कौन सी लोकेशन आपकी? 0 देन 1 देन 2। ठीक है, अब हम आइटम क्या करते हैं? स्टैक में डालेंगे तो आइटम डालते हैं। सपोज क्या आइटम डाला हमने? A B लास्ट C। ठीक है, तो अभी स्टैक क्या हो गया हमारा? भर गया। 3 लोकेशन थी, तीनों भर गई। हमको क्या करना है? एक नया आइटम डालना है। क्या? D। एक नया आइटम क्या डालना है इस स्टैक में? D। तो हम तभी डाल सकते हैं जब स्टैक हमारा खाली हो, है ना। अभी क्या स्टैक हमारा पूरा भरा हुआ है, स्टैक में आप आइटम डाल रहे हैं, स्टैक पूरा भर गया है ना, तो हम नया आइटम स्टैक में नहीं डाल सकते। तो उसका तरीका क्या डालने का? पहले जो लास्ट में आइटम इंसर्ट है उसको स्टैक से बाहर कर लीजिए। ये आइटम क्या डाला हुआ है यहाँ पे? सी को हमने स्टैक से हटा दिया, अब हम डी को इंटर कर दिए। ठीक है, तो इसी कारण से स्टैक को क्या बोला जाता है? इसी कारण से स्टैक को क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। क्योंकि अगर स्टैक आपका पूरा भर गया है उस कंडीशन क्या बोलते हैं हम? ओवरफ्लो। क्योंकि अगर हम नया आइटम डालेंगे तो नया आइटम क्या होगा? स्टैक से बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमको नया आइटम डालना है तो स्टैक में जो सबसे लास्ट में आइटम इंसर्ट है उस आइटम को हटा के जब लोकेशन खाली होगी तो नया आइटम डालेंगे। तो हमने किस आइटम को हटाया? हमने उस आइटम को हटाया जो स्टैक में सबसे लास्ट में इंटर हुआ था। कौन सा आइटम लास्ट में? सी। तो सी को हमने हटा दिया, अब क्या कर दिया? डी को डाल दिया। ठीक है, इसी कारण से स्टैक को क्या कहा जाता है? लिफो डाटा स्ट्रक्चर। लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? क्यू की। दूसरा जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है आपका क्या है? क्यू। हम देखते हैं क्यू क्या होता है। तो दूसरा जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था वो क्या था हमारा? क्यू। ठीक है, तो क्यू भी क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सिरे से आइटम डाले जाते हैं, दूसरे सिरे से आइटम हटाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बस में देखा होगा, सामने जो दरवाजा होता है उससे क्या होते हैं? लोग उतरते हैं, ठीक है, और पीछे से चढ़ते हैं। ठीक है, तो क्यू में भी 2 इंड होते हैं। क्यू जो होता है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, क्या हो गया आपका? क्यू हो गया ये। ठीक है, तो जिस सिरे से आइटम डाले जाते हैं क्यू में भी क्या होगा? जिस सिरे से आइटम डाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेयर एंड। और जिस सिरे से आइटम हटाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। जैसे ये आपका क्या हो गया? रेयर एंड, और ये क्या हो गया आपका? फ्रंट एंड। ठीक है, तो सपोज हमें आइटम डालना है, 3 आइटम डालने हैं क्यू में, 4 आइटम्स A, B, C, D। ठीक है, ये 4 आइटम्स हमें क्यू में डालने हैं। कैसे डालेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? A को डाला हमने, तो रेयर इन कहां होगा हमारा? A पे। फिर हम क्या करेंगे? B आइटम डालेंगे। अब क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी?
ए क्या होगा, आगे आ जाएगा, ये क्या हो गया, ए और बी। हमें 4 आइटम क्यू में इंसर्ट करना है। जो भी आइटम इंसर्ट किए जाते हैं क्यू में, कहां से इंसर्ट किए जाते हैं, रेयर एंड से, और जो भी आइटम हटाए जाते हैं कहां से हटाए जाते हैं, फ्रंट एंड से। ठीक है, तो जब भी हम आइटम क्यू से इंसर्ट करेंगे तो रेयर एंड को क्या करना पड़ता है, 1 से बढ़ाना पड़ता है। इनिशियली जब कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं है तो रेयर एंड और फ्रंट एंड किसको पॉइंट करते हैं, 0 को, है ना। जब क्यू में हमारे कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं है तो रेयर एंड और फ्रंट एंड किसको पॉइंट करेंगे, 0 को। जैसे जैसे हम आइटम इंसर्ट करते जाते हैं तो क्या होता है, रेयर एंड 1 से बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आइटम क्या होगा हमारा, सी। अब क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, ए बी सी। ठीक है, तो ये कौन सी लोकेशन होगी, 0 1 2। रेयर कहां पॉइंट करेगा हमारा, 2 पे। लास्ट फिर आइटम हमें क्या इंसर्ट करना है, डी। लास्ट आइटम क्या इंसर्ट कर दिया हमने, डी। ए बी सी और डी। अभी हमारा पूरा भर गया, तो कौन सी लोकेशन होगी, 0 1 2 3। अब रेयर कहां पॉइंट करेगा हमारा, 3 में। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, क्यू का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्यू में आइटम इंसर्ट करना। सबसे पहली कौन सी लोकेशन थी हमारी, 0, फिर 0 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, क्यू में जो भी आइटम इंसर्ट किए जाते हैं वो कहां से इंसर्ट किए जाएंगे, आपके रेयर एंड से। लास्ट में जो और लिखा हुआ है, क्यू जो भी आइटम इंसर्ट किए जाएंगे कहां से इंसर्ट किए जाएंगे, रेयर एंड से, और हटाए जाएंगे वो कहां से हटाए जाएंगे, फ्रंट एंड से। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। असल में क्या है, सेंटर में नहीं आ रही इमेज, फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा क्यू है, ठीक है। इस क्यू में हमने क्या बताया, 2 सिरे होते हैं आपके, रेयर एंड और फ्रंट एंड। ठीक है, रेयर एंड से आइटम डाले जाते हैं और फ्रंट एंड से आइटम हटाए जाते हैं। ठीक है, अगर हमें 4 आइटम्स डालने हैं, ए बी सी डी क्यू में इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या डालेंगे, ए डालेंगे। तो रेयर कहां पॉइंट करेगा हमारा, इसलिए 0 पे। नेक्स्ट टाइम हम क्या डालेंगे, बी डालेंगे। अब रेयर कहां पहुंच गया हमारा, 1 पे। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आइटम डालेंगे हम क्या, सी। क्या कंडीशन हो जाएगी, ए बी सी। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0 1 2। लास्ट आइटम क्या है हमें डालना है क्यू में, डी डालना है। कैसे डालेंगे देखिए, ए बी सी और डी। कौन सा पॉइंट लोकेशन हो गया हमारा, 0 1 2 3। अब क्यू क्या हो गया हमारा, फुल हो गया। अब रेयर कहां पॉइंट करेगा हमारा, जब सारे आइटम डल जाएंगे तो कहां पॉइंट करेगा, रेयर 3 पे, क्योंकि हमारा लोकेशन हमने कहां से स्टार्ट की है, 0 से। तो पहला आइटम इंसर्ट किया तो किस लोकेशन में आया, 0 पे। दूसरा आइटम इंसर्ट किया तो कहां पे आया, 1 पे। तीसरा आइटम इंसर्ट किया कहां पे आया, 2 पे। चौथा आइटम इंसर्ट किया तो कहां आया, 3 पे। ठीक है, तो जो भी आइटम हमने इंसर्ट किया है वो कहां से किया, रेयर एंड से। और जब आइटम हटाना होगा तो कहां से हटाएंगे हम, फ्रंट एंड से। ठीक है, तो जैसे अभी हमारा क्यू जो है पूरा भर गया है। अभी जो गिवन क्यू है हमारा, गिवन क्यू क्या है, पूरा भर गया है। हम क्या करेंगे, यहां से आइटम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखिए, तो अभी हमें एक नया आइटम इंसर्ट करना है, क्या, इस क्यू में, ई। कैसे इंसर्ट करेंगे, पहले हमें एक आइटम हटाना पड़ेगा। तो सपोज हमने क्या किया, ए को हटा दिया। ठीक है, हमें ई को इंसर्ट करने के लिए इस क्यू में, गिवन क्यू में एक लोकेशन खाली करनी पड़ेगी। कौन सी लोकेशन खाली कर रहे हैं हम, 0th लोकेशन खाली कर रहे हैं। तो 0th लोकेशन में कौन सा आइटम है, ए, इसको खाली कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या इंसर्ट कर दिया, तो बी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, सी, फिर डी, और लास्ट में क्या आ गया आपका, ई। 0 1 2 3। ठीक है, हमें क्या करना था, हमारा क्यू जो है पूरा फुल हो गया था, हमने 4 आइटम इंसर्ट किए। फर्स्ट आइटम क्या था हमारा क्यू में, ए, है ना। अब हमें नया आइटम क्या इंसर्ट करना था, ई। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, जब जो सबसे पहला आइटम इंसर्ट था, जो सबसे पहले इंसर्ट आइटम क्या था, ए, उसको क्यू से हटाएंगे और किसको इंसर्ट करेंगे हम, ई को इंसर्ट करेंगे, है ना। इसी कारण से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्यू को फीफो डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं।
FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। क्या आता है, क्यू को FIFO डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्यू को FIFO डाटा स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं कि जब हमारा क्यू फुल हो जाता है, पूरी तरह से फुल हो जाता है और हमें नया आइटम इंसर्ट करना होता है, तो जो आइटम सबसे पहले इंसर्ट है, क्या इंसर्ट था, ए, उसको क्या करेंगे हम क्यू से हटाएंगे, और जब वो लोकेशन खाली होगी तो बाकी बचे आइटम को हम क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे और नए आइटम को लास्ट लोकेशन में इंसर्ट करेंगे, है ना। तो क्यू में जब भी नया आइटम इंसर्ट करना होता है तो जो सबसे पहला आइटम इंसर्ट है उसको क्या करते हैं, क्यू से हटाते हैं, फिर हम नया आइटम इंसर्ट करते हैं। इसी कारण क्यू क्या, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, FIFO डाटा स्ट्रक्चर। क्यू को क्या बोलते हैं, FIFO डाटा स्ट्रक्चर। FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या आता है, क्यू किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यू किसे कहते हैं। तो क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिरे से आइटम डाले जाते हैं, जहां से आइटम हम डालते हैं क्यू में उसको बोलते हैं रेयर इन, और जहां से आइटम हटाते हैं उसको बोलते हैं रेयर इन, फ्रंट इन, है ना। आइटम डालना कहां से होता है, फ्रंट रेयर इन से, और निकालना कहां होता है, फ्रंट इन से। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्यू को FIFO डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, तो इसलिए कि जब हमारा क्यू फुल हो जाता है तो जो सबसे पहला आइटम इंसर्ट है उसको क्या करते हैं, पहले क्यू से हटाएंगे, ठीक है, फिर नए आइटम को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसी कारण से क्यू क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या नेक्स्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं हम। नेक्स्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है थर्ड नंबर आपका, लिंक लिस्ट। तो बच्चों लिंक लिस्ट भी आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक पॉइंटर होता है स्टार्ट, जो क्या बताता है लिस्ट हमारी कहाँ से शुरू हो रही है ना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर। ये जितने हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सब क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, जिनके स्ट्रक्चर आपस में अलग अलग होते हैं। तो लिंक लिस्ट जो है कई सारे नोड्स का कलेक्शन होती है, और प्रत्येक नोड दो पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, लिंक, ठीक है। लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होता है स्टार्ट, जो बताता है लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, और फिर उसके बाद हमारी जो लिंक लिस्ट होती है बहुत सारे नोड्स का कलेक्शन होती है, और हर नोड्स इसमें दो पार्ट में बटा होता है, इन्फॉर्मेशन और लिंक। सबसे लास्ट का जो नोड होता है, जब वो उसके बाद कोई नोड्स नहीं आते हैं, तो हम वहां पे सबसे लास्ट वाले नोड के लिंक फील्ड में क्या पुट करते हैं, हम नल वैल्यू, क्योंकि हमारा लिस्ट जो है, हमारी लिस्ट जो है वहां से खत्म हो गई, ठीक है। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। ये क्या है, हमारा स्टार्ट वेरिएबल है, एक वेरिएबल है क्या, स्टार्ट, ठीक है। ये स्टार्ट वेरिएबल क्या बताता है कि हमारी लिस्ट कहाँ से, लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद जैसा हमने बताया कि लिस्ट क्या होती है, नोड्स का कलेक्शन होती है, कई सारे नोड्स का कलेक्शन होती है। सपोज ये फर्स्ट नोड है आपका यहाँ, और प्रत्येक नोड जो है लिंक लिस्ट का, प्रत्येक नोड दो पार्ट में बटा होता है। क्या क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और लिंक। तो इंफॉर्मेशन में सपोज डाटा क्या स्टोर है हमारा, ए, और लिंक फील्ड बताता है कि इस नोड के बाद हमें किस नोड में जाना है। सपोज इस नोड का एड्रेस क्या है हमारा 1, अब यहां से हमको क्या करना है, अगले नोड में जाना है, तो अगले नोड, सपोज ये अगला नोड हो गया, ये नोड भी दो पार्ट में बटा होगा। लिंक लिस्ट में जैसा हमने बताया प्रत्येक नोड दो पार्ट में बटा है, तो सेकंड नोड भी दो पार्ट में बटा होगा। सपोज यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या स्टोर है हमारी, बी, और ये क्या है आपका लिंक फील्ड, ये क्या जाएगा, लिंक फील्ड। लेकिन इस नोड में जाने के लिए इस नोड का हमको एड्रेस पता होना चाहिए, वो एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, सेकंड नोड में जाने के लिए हमें सेकंड नोड का एड्रेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस कैसे मालूम होगा, वो जो भी एड्रेस होता है वो फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 2, इस नोड का एड्रेस 2 था, तो हमें पहले नोड के बाद, हमें फर्स्ट नोड के बाद कहाँ जाना था, सेकंड नोड में। कैसे जाएंगे अपन, फर्स्ट नोड का लिंक फील्ड में हमने देखा, फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड में क्या स्टोर है, 2, तो हम कहाँ पहुंच गए, सेकंड नोड में, ठीक है। अब देखिए सेकंड नोड के बाद कोई नोड अगर आपका नहीं है तो हमारी लिस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या स्टोर कर देंगे, क्रॉस, ठीक है। इसी क्रॉस को ही क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नल वैल्यू। इसी क्रॉस को ही क्या बोलते हैं हम, नल वैल्यू। ये क्या दिखाता है कि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ से समाप्त हो गई, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में एक स्टार्ट पॉइंटर होता है जो बताता है लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद क्रमबद्ध नोड्स होते हैं, प्रत्येक नोड्स दो पार्ट में बटे होते हैं आपके, इंफॉर्मेशन और लिंक, ठीक है। लिंक फील्ड में क्या होता है, हमें अगले लिंक लिस्ट के अगले नोड का एड्रेस होता है जिसको पढ़ के हम अगले नोड में जाते हैं।
तो ये भी क्या है, एक तरह का डाटा को स्टोर करने का तरीका है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, लिंक लिस्ट के नाम से। तो लिंक लिस्ट हमने देखा कि लिंक लिस्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं, है ना। लिंक लिस्ट आपकी कई कई तरह की होती है, देखते हैं कौन कौन सी लिंक लिस्ट होती है। तो पहला क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट। पहला जो लिंक लिस्ट का प्रकार है वो क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट। फिर क्या होता है, सेकंड डबल लिंक लिस्ट। थर्ड नंबर क्या होता है हमारा, सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट फोर्थ नंबर क्या होता है हमारा, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो ये चार तरह की आपकी लिंक लिस्ट होती हैं। हम एक एक करके डिटेल देखेंगे सारे का। तो सबसे पहले क्या है हमारा, सिंगल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का फर्स्ट टाइप सिंगल लिंक लिस्ट, है ना। तो सिंगल लिंक लिस्ट कैसे होती है, एक वेरिएबल होता है क्या, स्टार्ट, जो क्या बताता है लिस्ट कहां से शुरू हो रही। उसके बाद क्या होते हैं, इसमें क्रमबद्ध नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट का फर्स्ट टाइप है। क्या है फर्स्ट टाइप हमारा, लिंक लिस्ट के चार प्रकार हमने होता है, क्या क्या, फर्स्ट वन सिंगल लिंक लिस्ट, सेकंड वन इज डबल लिंक लिस्ट, थर्ड वन इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, और लास्ट वन इज सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट जो आपकी होती है, उसमें भी एक स्टार्ट वेरिएबल होता है, जो स्टार्ट लिखा हुआ है, जो बताता है लिस्ट कहां से शुरू हो रही। उसके बाद क्या होते हैं, आपके क्रमबद्ध नोड्स होते हैं। जैसे हमारा कितने नोड्स हैं, गिवन फिगर में कितने नोड्स हैं, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड। ठीक है, फर्स्ट नोड में डाटा का स्टोर है हमारा ए, सेकंड नोड में डाटा का स्टोर है बी। ठीक है, अब फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड में क्या होगा, तो लिंक फील्ड में क्या होगा, 2। हमें क्या करना है, हर लिस्ट के हर नोड में, लिंक लिस्ट के हर नोड में जाके उसकी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। तो फर्स्ट नोड में तो हम सिंपली गए और पढ़ लिया, स्टार्ट नोड बताया कि कहां से लिस्ट शुरू हो रही है, उस नोड में गए और इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद कहां जाना है हमें, फर्स्ट नोड के बाद कहां जाना है, सेकंड नोड में। कैसे जाएंगे सेकंड नोड में, जब उसका हमें एड्रेस मालूम होगा। वो एड्रेस कहां मिलता है हमें, फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड में। कहां पहुंच गए हम, सेकंड नोड में। सेकंड नोड के बाद क्या गिवन फिगर में कोई नोड है नहीं, तो सेकंड नोड के लिंक फील्ड में हमने क्या स्टोर किया, नल वैल्यू। क्रॉस मतलब क्या होता है आपका, नल वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डबल लिंक लिस्ट। नेक्स्ट जो आपका लिंक लिस्ट का टाइप है वो क्या है, डबल लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट में भी एक स्टार्ट वेरिएबल होता है, जो बताता है लिस्ट आपकी कहां से शुरू हो रही। उसके बाद क्या होते हैं, क्रमशः नोड्स होते हैं। जैसे ये आपका नोड हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट दैट in the double linked list we divide nodes in 3 parts. What are the 3 parts? The first part is successor. The first part is successor. Middle part is information, and last one is predecessor. एक 1 minute. First one is predecessor and last one is successor. ऐसे इसके बाद अलग नोड होगा आगे। तो इस नोड का एड्रेस क्या है आपका, फर्स्ट, इसका नोड क्या एड्रेस है, 2। ठीक है, तो आपका जो डबल लिंक लिस्ट है, प्रत्येक नोड 3 पार्ट में बटा होता है, क्या क्या, प्रीडिसेसर, इंफॉर्मेशन और सक्सेसर। ठीक है, तो प्रीडिसेसर में क्या होता है, गिवन नोड के पहले वाले नोड का एड्रेस,
ठीक है। डबल लिंक लिस्ट में हम किसी भी नोड को 3 पार्ट में बांट रहे हैं, क्या क्या, प्रीडिसेसर, इंफॉर्मेशन और सक्सेसर। सक्सेसर मीन गिवन नोड के बाद वाले नोड का एड्रेस, प्रीडिसेसर मीन्स गिवन नोड के पहले वाले नोड का एड्रेस। चूंकि इस फिगर में आपके क्या है, गिवन जो फर्स्ट नोड है उसके पहले कोई नोड है नहीं, क्या पुट कर दिया हमने, नल वैल्यू, ठीक है। फिर सेकंड क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या स्टोर कर दिया हमने, ए। सक्सेसर, सक्सेसर मींस जो फर्स्ट नोड है उसके बाद वाले नोड का एड्रेस। तो बाद वाले नोड का एड्रेस क्या है हमारा, 2, क्या स्टोर कर दिया यहाँ 2। ऐसे ही आपके जो लास्ट नोड है इसमें भी डाटा इंटर होंगे। फर्स्ट नोड क्या है हमारा, प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर मींस दूसरे नोड के पहले वाला नोड, क्या है दूसरे नोड के पहले वाले नोड का एड्रेस 1। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 1। फिर क्या स्टोर करेंगे, डाटा। डाटा क्या स्टोर है आपका, बी। इस नोड के बाद कोई नोड है आपका नहीं, क्या पुट करेंगे, नल वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप वो क्या होता है आपका, सर्कुलर लिंक लिस्ट या सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। तो जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट थी और डबल लिंक लिस्ट थी, उसमें लास्ट वाले नोड के बाद अगर कोई नोड नहीं होता था तो वहां पे हम लिंक फील्ड में क्या स्टोर करते थे, नल वैल्यू। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड था और जिसमें हमने नल वैल्यू पुट किया था, उससे हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस क्या होता है, बर्बाद होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट नोड जो है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट का लास्ट नोड जिसमें नल वैल्यू पुट की थी, उसको उठा के हम कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट नोड से। अब क्या होता है कि हम वापस से लास्ट नोड से फर्स्ट नोड में जाके और डाटा को विजिट कर सकते हैं। तो कैसे होगा इसका डायग्राम देखिए। इसमें भी एक स्टार्ट नोड होता है जो बताता है लिस्ट हमारी कहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद क्रम से क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। इसमें भी प्रत्येक नोड 2 पार्ट में बटा होता है, क्या क्या, इंफॉर्मेशन और लिंक। सपोज फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या हमारा 1, उसके बाद जो है सेकंड नोड, इसका एड्रेस क्या है 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड में इसका एड्रेस स्टोर होगा, उसके बाद वाले नोड का एड्रेस क्या है 2, क्या स्टोर कर दिया हमने 2, ठीक है। इंफॉर्मेशन फील्ड में क्या होगा हमारा डाटा, यहाँ पे डाटा क्या है ए, यहाँ डाटा क्या है हमारा बी। अब क्या है, लास्ट वाला जो नोड है, हम सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में क्या पुट करते थे, नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड नहीं होता था। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को उठा के हम फर्स्ट नोड से जोड़ देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से डाटा को विजिट कर सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट नोड के लिंक फील्ड को उठा के किससे जोड़ देंगे, फर्स्ट नोड से, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब ये सिंगल लिंक लिस्ट नहीं है आपकी, अब ये क्या हो गई आपकी सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट हो गई। ये हुई आपकी क्या, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। हम क्या देखते हैं, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। फोर्थ नंबर जो होती है लिंक लिस्ट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो क्या होता था, जैसे कि आपका सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट है, उसके लास्ट नोड के लिंक फील्ड को अपन कैसे उठा के जोड़ देते थे, फर्स्ट नोड से। सेम इसी तरह जो हमने पढ़ा डबल लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट का एक टाइप हमने क्या पढ़ा, डबल लिंक लिस्ट, जिसमें हम क्या करते थे, प्रत्येक नोड को 3 पार्ट में बांटते थे, क्या क्या, प्रीडिसेसर, डाटा और सक्सेसर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डबल लिंक लिस्ट है उसमें फर्स्ट नोड का जो प्रीडिसेसर पार्ट है उसको कैसे जोड़ देंगे अपन, लास्ट नोड से। सेम ऐसे ही लास्ट नोड के जो सक्सेसर पार्ट है उसको उठा के किससे जोड़ देंगे, फर्स्ट नोड से। तो दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव है, ठीक है। अब पहले नोड के जो बाद वाला नोड है उसमें भी क्या होगा आपका,
प्रीडिसेसर फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड और सक्सेसर फील्ड। तो दूसरे नोड के प्रीडिसेसर फील्ड में किसका एड्रेस होगा? फर्स्ट नोड का। दूसरे नोड के सक्सेसर फील्ड में किसका एड्रेस होगा? लास्ट वाले नोड का, है ना। लेकिन अगर हमारी डबल लिंक लिस्ट खत्म हो गई है तो उसके जो सक्सेसर फील्ड है उसको उठा किससे जोड़ देंगे? फर्स्ट नोड से। सेम ऐसे ही फर्स्ट नोड के पहले कोई नोड नहीं है तो फर्स्ट नोड का जो प्रीडिसेसर फील्ड है उसको उठा के किससे जोड़ देंगे? लास्ट नोड से। देखते हैं इसका डायग्राम। यहाँ पे भी क्या है आपका, ये स्टार्ट वेरिएबल है जो क्या बताता है? लिस्ट कहाँ शुरू हो रही है ना। व्हाट इंफॉर्मेशन स्टार्ट फील्ड गिव्स अस? द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम वेयर द नोड इज स्टार्टेड या फ्रॉम वेयर द लिस्ट इज स्टार्टेड। तो ये क्या है? हमारे सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है। इसमें भी प्रत्येक फील्ड 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्या क्या? प्रीडिसेसर, शॉर्ट में पीआरई लिखा हमने, मतलब क्या होता है? प्रीडिसेसर, फिर क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन, और लास्ट में सक्सेसर। सेम ऐसे ही इसके बाद वाला नोड होगा, वो भी 3 पार्ट में बटा होगा। क्या क्या पार्ट हो जाएंगे इसके भी? प्रीडिसेसर, इंफॉर्मेशन और सक्सेसर। तो इस नोड का एड्रेस क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस सपोज 1, सेकंड नोड का एड्रेस 2, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट नोड है उसका जो प्रीडिसेसर फील्ड है ना, इस नोड के पहले कोई नोड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या पुट करते थे? नल वैल्यू। तो हमारा बहुत सारा स्पेस बर्बाद होता था। हम क्या करेंगे? उठा के जो फर्स्ट नोड है आपका प्रीडिसेसर फील्ड उसको किससे जोड़ देंगे? लास्ट नोड से, ठीक है। तो अब फर्स्ट नोड का जो प्रीडिसेसर फील्ड है उसको किससे जोड़ा हमने? लास्ट नोड से। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा? 2। फर्स्ट नोड का जो सक्सेसर फील्ड है, तो फर्स्ट नोड के बाद कौन सा नोड आ रहा है? हमारा सेकंड। तो यहाँ पे सक्सेसर फील्ड में क्या स्टोर होगा? 2। ऐसे ही जो सेकंड नोड है आपका उसके प्रीडिसेसर फील्ड में, सेकंड नोड के पहले जो आपका गिवन लिस्ट में जो सेकंड नोड है उसके पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है? 1। तो इसके प्रीडिसेसर फील्ड में क्या स्टोर होगा? यहाँ पे 1।